भिंडी चिप्स के बिजनेस से लाखों कमा सकते हो और इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ही कम है। आखिर इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना है? चिप्स तो बना लेंगे लेकिन इसको बेचेंगे कहाँ? आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसको बनाने वाले मार्केट में बिल्कुल ना के बराबर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भिंडी से बने हुए चिप्स की। जिस भिंडी को लोग सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी समझते हैं, लेकिन आप उसी भिंडी को क्रिस्पी, ब्रांडेड और मार्केट रेडी स्नैक्स में बदल करके अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि अगर भिंडी का चिप्स बनाना है तो कौन कौन सी 7 मशीनें लगेंगी, उसका प्रोसेस क्या है, वो मशीन आपको लेनी कहाँ से है, उसमें कितना बजट इन्वेस्टमेंट होगा, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे और बनाने के बाद हम उसको बेचेंगे कहाँ, और अगर बेच भी लेंगे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा, ये सारा हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम इन मशीनों को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं और हर एक मशीन का अपना क्या क्या वर्क है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाते हैं। भिंडी के चिप्स बनाने में जो सबसे पहला प्रोसेस आता है, जो सबसे पहली मशीन आएगी वो है हमारी बबल वॉशर मशीन। ये जो बबल वॉशर मशीन है, इसमें हम अपनी भिंडी को डालते हैं, डालने के बाद इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे यहाँ से धुल जाते हैं। तो पहला जो प्रोसेस होता है हमारा वो इस तरीके के बबल वॉशर का होता है जो कि उसको वॉश करने का होता है। हमारा चिप्स बनाने का जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो है ब्लांच करने का प्रोसेस। इस मशीन से हम भिंडी को ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए आपको करना ये है कि जो पानी है वो करीब 80 से 90 डिग्री टेम्परेचर तक हीट होना चाहिए। उसमें हम मटेरियल को डालते हैं। मटेरियल को डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको 3 से 4 मिनट ही केवल उसको रखना है। फिर आपको तुरंत उसको ठंडे पानी में डालना है। ठंडे पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए करीब वो 5 से 10 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब ये है हमारी थर्ड मशीन जो कि है वाटर ड्राई मशीन। जब हम ब्लांच करने के बाद भिंडी को निकालते हैं तो उसका जो पानी होता है वो हमें तुरंत रिमूव करना होता है। भिंडी को पूरी तरीके से तुरंत सुखाना होता है। इसमें हम भिंडी को डालते हैं। डालने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पूरा वाटर ड्रेन हो जाता है और पूरी तरीके से सूखी हुई भिंडी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा उसमें मसाले को कोट करने के लिए। तो मसाले को कोट करने के लिए इस तरीके की नेक्स्ट मशीन लगती है जो कि हांडा मिक्सर मशीन है। ये 2-in-1 मशीन है, मतलब आप इसमें कोट भी कर सकते हैं और अगर आपको रोस्ट करना है तो आप रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने मटेरियल को, अपनी भिंडी को डालते हैं। जो भी फ्लेवर आपको बनाना है वो फ्लेवर आप इसमें डाल देते हैं और मशीन ऑटोमेटिकली राउंड राउंड घूम करके सारे मसाले को पूरी तरीके से भिंडी में इक्वली कोट कर देती है। जब पूरी तरीके से मसाले को हम कोट कर लेते हैं भिंडी में, अब हमारा जो प्रोसेस आता है वो है ड्राई करने का। तो आप इस तरीके की जो मशीन देख रहे हैं हमारी, ये है डिहाइड्रेटर मशीन। इसमें हम भिंडी को स्टेप बाय स्टेप प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं ताकि जो भिंडी है हमारी वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। ड्राई करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा पैकेजिंग का प्रोसेस। पैकिंग करने के लिए हम इस तरीके की वैक्यूम प्लस न्यूमेटिक मशीन का इस्तेमाल करेंगे कि अगर मुझे भिंडी को वैक्यूम पैक करके देना है, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर हम उसको वैक्यूम पैक करें, लेकिन अगर हमें लोकल की मार्केट को कवर करना है तो फिर हम उसको नॉर्मली न्यूमेटिक सील करेंगे, मतलब नाइट्रोजन सील करेंगे या फिर नॉर्मल एयर के साथ सील करेंगे। तो सील करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो इस तरीके की पैकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि हमने मशीनें भी लगा ली, प्रोडक्शन भी कर लिया और हमने रेडी पाउचेस भी तैयार कर लिया, लेकिन अब इसको बेचेंगे कहाँ? तो इसको आप मल्टीपल जगहों पे बेच सकते हैं, जैसे रेस्टोरेंट, कैफे और बार में बेच सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिटेल और सुपरमार्केट। और इसका जो तीसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वो है हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपका सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू मतलब आप अपने खुद के पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, वहां से आप बायर को कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारी वेबसाइट होती है, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे क्विक ऑप्शन मार्केट में आ रहा है वो है हमारी क्विक कॉमर्स है। ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है और भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है कि हम चिप्स तो बना लेंगे लेकिन उसमें प्रॉफिट कितना होगा और उस प्रॉफिट को कैसे कमाएंगे।
तो चलिए इसको एक प्रॉपर कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक 40 ग्राम के भिंडी के चिप्स का पैकेट बनाते हैं और उसकी जो बाजार में सेलिंग प्राइस है वो है 104 रुपए और 50 पैसे। जो 1 किलो भिंडी है जो आपके 40 ग्राम के पैकेट बनेंगे वो करीब 25 पीसेस आपके 40 ग्राम के पैकेट बनेंगे। यानी 1 किलो जो चिप्स है आपकी वो 25 इंटू 104 रुपए 50 पैसे, यानी जो बिक्री हुई वो 2612 रुपए की हुई। अब बात करते हैं लागत की। एक 40 ग्राम का पैकेट बनाने में जो कुल लागत आती है वो आती है 40 रुपए, जिसमें भिंडी 22 रुपए, मसाले और तेल 6 रुपए और इसकी जो पैकेजिंग है वो 5 रुपए, बिजली और लेबर 4 रुपए और जो बाकी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो करीब 3 रुपए। यानी 104 रुपए 50 पैसे की सेल में अगर हम लागत निकाल देते हैं जो कि है 40 रुपए माइनस 104 रुपए 50 पैसे इक्वल टू 64 रुपए 50 पैसे। यानी जो एक पैकेट में आपका जो प्रॉफिट आएगा वो है आपका 64 रुपए 50 पैसे का। यानी 40 ग्राम के 25 पैकेट बेचने पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो होगा 1612 रुपए। ये जो प्रॉफिट रेशियो आएगा आपका वो 61.7% का प्रॉफिट रेशियो है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको मार्केट में उतारेंगे तो आपको अपने ही प्रॉफिट में से डिलीवरी चार्जेस, कस्टमर का प्रॉफिट, होलसेलर का प्रॉफिट और जो आपके ई कॉमर्स वेबसाइट का जो चार्जेस है वो आपको अपने ही प्रॉफिट में से कम कराना है। अब बात करते हैं लीगल काम की कि अगर आप फूड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, चाहे आप चिप्स बना रहे हैं या फूड का कोई भी काम करते हैं, तो आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके अलावा आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना है। फूड से रिलेटेड कोई भी काम बिना फसाई लाइसेंस के नहीं कर सकते आप, तो आपको एक फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्रांड को कल को किसी भी तरीके का कोई कॉपी ना कर पाए तो इसका आपको एक ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा। आप इस सेटअप से केवल और केवल भिंडी के चिप्स ही नहीं बना सकते, बल्कि आप इस पूरे सेटअप से आप भिंडी के चिप्स, रेडी टू कुक प्रोडक्ट और आप इसका पाउडर भी बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आपको ये मशीनें खरीदनी कहाँ से है और इस सेटअप का प्राइस क्या होगा। अगर आप मशीन का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप एक बार क्रिएचर इंडस्ट्री विजिट जरूर करें, क्योंकि हम हर एक तरीके की कस्टमाइज करते हैं मशीनों को और हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मशीनों को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट इसके मॉडल के हिसाब से अलग अलग रेट डिफाइन होते हैं और अलग अलग मॉडल और अलग अलग सेटअप की कैपेसिटी के हिसाब से रेट होते हैं। और रेट जो वेरिएट करता है, रेट का जो वेरिएशन होता है वो प्रोडक्ट के जो मटीरियल क्वालिटी है उसके अप एंड डाउन और मार्केट में प्रोडक्ट के रेट के बढ़ने पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप इन सेटअप्स का एक्चुअल रेट जानना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे कुछ नंबर दिए गए हैं, आप सीधे हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल कीजिए और आपको जो भी कैपेसिटी में प्रोडक्ट चाहिए उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।